इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक दार्शनिक लेख के जरिए जीव और ईश्वर के स्वरूप को समझने वाले हैं और उनका जो बड़ा पेचीदा सा रिश्ता बताया गया है उसे भी। सवाल यही है कि भाई ये दोनों सत्ताएं जिनमें कुछ समानताएं तो हैं, फिर इतनी अलग कैसे और फिर भी इतनी गहराई से जुड़ी भी कैसे बताई गई हैं। तो हमारा मिशन क्या है? इस शोध के आधार पर उनकी समानताओं को देखना, मुख्य अंतरों को समझना और हाँ, उस अनोखे जुड़ाव को खोलना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेख क्या कहता है कि जीव और ईश्वर दोनों ही चेतन है, मतलब कॉन्शियस, और दोनों का स्वभाव पवित्र माना गया है, अविनाशी भी हैं। यहाँ तक कि धार्मिकता जैसे गुण वो भी दोनों में मिलते हैं। यहाँ तक तो लगता है कि अरे काफी कुछ एक जैसा है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। मतलब इन समानताओं के बावजूद लेख इनके बीच जो बुनियादी फर्क है ना, उन पर काफी जोर देता है। ऐसा लगता है जैसे समानताएं तो बस एक बेस लाइन है, पर असली कहानी तो अंतरों में है। हाँ, जैसे उनके कर्मों में, मतलब कामों के स्तर पर लेख कहता है कि ईश्वर के काम तो बहुत बड़े हैं, ब्रह्मांडीय लेवल के, सृष्टि बनाना, उसे चलाना, फिर उसका प्रलय करना और जीवों को उनके कर्मों का फल देना, ये सब ईश्वर के धर्मयुक्त कर्म हैं। हाँ, वो बड़े पैमाने के काम। और दूसरी तरफ जीव के कर्म, वो बहुत सीमित हैं। हाँ, जैसे संतान पैदा करना, उन्हें पालना पोसना और शिल्प कला वगैरह, मतलब रोजमर्रा के सांसारिक काम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, दायरा का फर्क एकदम साफ है। और ये फर्क सिर्फ कर्मों का नहीं है, गुणों में भी बहुत गहरा अंतर बताया गया है। जी, ईश्वर के गुण हैं नित्य ज्ञान, मतलब हमेशा रहने वाला ज्ञान, हाँ, हाँ। हमेशा रहने वाला आनंद और अनंत बल। अच्छा। जबकि जीव के गुण वो देखिए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न। ये तो बदलते रहते हैं। बिल्कुल, ये सब सीमित लगते हैं, बदलते रहते हैं। तो ईश्वर की वो स्थिरता और जीव की ये अस्थिरता, ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। और एक और महत्वपूर्ण अंतर है जिस पर लेख ध्यान दिलाता है, वो है फैलाव और ज्ञान का। ईश्वर को कहा गया है सर्वव्यापक, यानी हर जगह मौजूद, हर जगह, और सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। हाँ। जबकि जीव वो है अल्प परिमाणी, यानी सीमित दायरे वाला, सीमित, और अल्पज्ञ, कम जानने वाला। हाँ। पहुंच और जानकारी में कितना बड़ा अंतर है। एकदम सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और अहम बिंदु है। ईश्वर को बताया गया है नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध और नित्य मुक्त। मतलब उसे कभी कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम या अज्ञान होता ही नहीं है। वो हमेशा से ही मुक्त है, हमेशा से। लेकिन जीव, इस लेख के अनुसार, वो कभी बंधा होता है, कभी मुक्त होता है। अच्छा। हाँ, उसे ज्ञान और अज्ञान दोनों का अनुभव होता है। ईश्वर तो जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल परे है, जबकि जीव वो इसी दुख में फंसा रहता है। तो ये अंतर जीव की यात्रा और ईश्वर की जो शाश्वत स्थिति है, उसे बिल्कुल अलग कर देता है। तो ये तो हो गए मुख्य अंतर, इनसे तस्वीर काफी साफ हो गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये इतने अलग हैं, तो फिर इनके बीच संबंध कैसा है? एक लेख में एक शब्द आता है व्याप्य व्यापक संबंध। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़े जटिल लग सकते हैं, पर इनका आइडिया काफी गहरा है। व्याप्य व्यापक का सीधा मतलब है कि एक चीज दूसरी चीज में समाई हुई है, उसमें व्याप्त है। लेख खुद ही एक शंका उठाता है कि भाई, दो अलग चीजें एक ही जगह पर कैसे रह सकती हैं? हाँ, ये सवाल तो उठता है। तो यहाँ तर्क ये दिया गया है कि ये नियम सिर्फ एक जैसी, मतलब स्थूल चीजों पर लागू होता है। मिसाल दी है जैसे लोहा स्थूल है ना? हाँ। लेकिन अग्नि बिजली के रूप में वो सूक्ष्म है। इसलिए अग्नि लोहे के अंदर समा सकती है और दोनों एक ही जगह मौजूद रहते हैं। अच्छा। तो इसी तरह ईश्वर, जो अत्यंत सूक्ष्म है, वो जीव, जो ईश्वर की तुलना में स्थूल है, में व्यापक है, मतलब उसमें पूरी तरह समाया हुआ है। तो ईश्वर हुआ व्यापक, परवेडर, और जीव हुआ व्याप्य, परवेडेड। अरे वाह! मतलब ईश्वर जीव के अंदर ही है, उसे पूरी तरह घेरे हुए, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्म है और जीव उसकी तुलना में स्थूल। ये तो बहुत ही अनोखा कनेक्शन है। हाँ, और ये व्याप्य व्यापक संबंध ही सब कुछ नहीं है। लेख उनके बीच के रिश्ते को और भी कई तरह से दिखता है। अच्छा, और कैसे? जैसे सेव्य सेवक का संबंध। हाँ। यानी एक पूज्य है, दूसरा पूजने वाला, आराध्या आराधक। हाँ। फिर आधाराध्याय,
एक आधार है, दूसरा उस पर आश्रित, स्वामी भृत्य यानी मालिक और सेवक जैसा रिश्ता। मालिक नौकर। जी, यहाँ तक कि राजा प्रजा और पिता पुत्र जैसे संबंध भी बताए गए हैं। हाँ। ये सब अलग अलग पहलू दिखाते हैं कि उनका रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स है, मल्टी डायमेंशनल है। ये सिर्फ अंदर होने का रिश्ता नहीं, इसमें निर्भरता भी है, मार्गदर्शन भी है, सेवा का भाव भी है। तो इस डीप डाइव से हमने इस लेख के आधार पर क्या समझा कि जीव और ईश्वर में चेतना और पवित्रता जैसी कुछ बेसिक समानताएं तो हैं। हाँ, वो तो हैं। लेकिन कर्म, गुण, ज्ञान का दायरा, मौजूदगी का फैलाव और उनकी जो नित्य अवस्था है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ईश्वर अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक, हमेशा मुक्त, जबकि जीव सीमित है, कम जानने वाला है और बंधन मुक्ति के चक्कर में फंसा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद कि उनका रिश्ता सिर्फ अलगाव का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही करीबी व्यापी व्यापकता का है। सूक्ष्म ईश्वर स्थूल जीव के कण कण में समाया हुआ है। सही। और साथ ही इस रिश्ते को पिता पुत्र, स्वामी सेवक जैसे कई और मानवीय नजरियों से भी देखा गया है, जो इसे और भी लेयर्स देते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि ये लेख हमें दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग नेचर वाली सत्ताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अविभाज्य रूप से, खासकर इस व्यापक संबंध के जरिए, अलग होकर भी एक साथ। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। अगर ईश्वर जीव में व्याप्त है और साथ ही उनके बीच पिता पुत्र या स्वामी सेवक जैसे रिश्ते भी हैं, तो इस व्याप्य यानी इस सीमित और अल्पज्ञ जीव के लिए इन अलग अलग तरह के रिश्तों का रोजमर्रा के अनुभव में क्या मतलब हो सकता है? मतलब एक ही समय में किसी के द्वारा पूरी तरह व्याप्त होना और साथ ही उसका पुत्र या सेवक जैसा महसूस करना, ये अनुभव कैसा होता होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है।